सुनाइए, प्याज की खेती में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आप अगर अपनी फसल को लंबे समय तक स्टोर में रखना चाहते हैं और प्याज का कंद एकदम चमकदार निकले तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का जरूर इस्तेमाल करें। इससे आपकी प्याज की कंद बहुत ही मजबूत होगी, लंबे समय तक आप स्टोर में रख सकते हैं। नमस्कार किसान भाई, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सुनाइए, आज हम उसने प्याज की खेती पर। सुनाइए, अगर आपकी प्याज की खेती लगभग 80 से 90 दिन की हो गई है, मगर आपकी प्याज की खेती में क्या है, कंद का साइज नहीं बन पा रहा है, तो इन्हीं सारी तमाम बातों पर चर्चा करने वाले हैं किसान भाइयों की। अगर आपकी प्याज की कंद का साइज नहीं बन पा रहा है तो कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे प्याज का कंद का भी साइज अच्छा बने और हमारे प्याज की भी फसल की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में। प्याज की खेती में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन खादों के साथ में इसका मिक्स नहीं करना चाहिए। तो किसानों जी, चलिए आइए बात करते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो किसानों जी, अगर आपकी प्याज की फसल लगभग 80 से 90 दिन की हो गई तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसानों जी, वो कैल्शियम नाइट्रेट क्या करता है हमारे पौधे में, आप ये देख रहे हैं। इसमें क्या करता है, जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है, जो प्याज की कंद की जो चमक है बहुत ही अच्छी तरह से बनाता है, जिससे आपको मार्केट में आने वाले भाव हैं वो भी अच्छे मिल सके। और किसानों जी, पौधे की जो कंद है उसके लिए मजबूती प्रदान करता है। जैसे कि आप अगर आप अपनी प्याज की खेती स्टोर रखना चाहते हैं, स्टोर में रखना चाहते हैं, तो आप लंबे समय तक स्टोर में रख सकते हैं। प्याज एकदम सड़ेगी नहीं, नहीं गलेगी और आप अच्छा मार्केट में भाव ले सकते हैं। बात करते हैं किसान भाइयों, और जैसे कि जो प्याज का कंद है वो भी बहुत ही मजबूत बनता है और कहीं ना कहीं हमारे जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो कंद को फैलाने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। तो किसान भाई, बात करते हैं इसके साथ में और कौन से खाद हम मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि अब बोरान आता है, बोरान आप मिक्स कर सकते हैं। बोरान क्या करता है किसान भाई, जो कैल्शियम नाइट्रेट आप इस्तेमाल करते हैं वो प्रत्येक पौधे को, मतलब प्रत्येक पौधे के हिस्से तक पहुंचाने में काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, लहसुन हो गया चाहे प्याज हो गया, इसमें जो तना होता है वो मोटा होता है। तो जो एनर्जी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, मतलब जो हमारी जो फूड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है पौधे का, वो नीचे तक पहुंचाने में जो बोरान होता है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में बोरान मिक्स करके आप मतलब अपनी फसल में टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। इसकी डोज की किसान भाई बात करें तो इसकी जो डोज आपको रखनी है लगभग 10 से 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट आप प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 किलोग्राम बोरान आप मिक्स करके अपनी फसल में टॉप ड्रेसिंग करते हैं, उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही बेहतरीन और दमदार रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाई, बात करते हैं क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैल्शियम नाइट्रेट को किसके साथ, खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो किसान भाई, आपको देखा होगा आपने, जैसे कि डीएपी हो गया या आपको जैसे कि जो 12-32-16 आता है, उसके साथ में आपको जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो कभी मिक्स करके नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक साइंटिफिक रीजन होता है। जैसे कि आप जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है और जैसे कि डीएपी हो गया या क्या 12-32-16 हो गया, ये साथ में अगर मिक्स करते हैं क्या होता है, तो ये फास्फेट बन जाता है, कैल्शियम फास्फेट, जिसको हम पत्थर बोलते हैं। तो आपकी जो खेती में एक क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट यहाँ की तरफ पड़ा रहता है पत्थर बन के, और आपको कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, आपका रुपया भी वो भी बर्बाद चला जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल है वो सिंगल करें और उसके साथ में सिंचाई करते हैं। और आप अगर आप चाहते हैं कि आप अगर अपनी फसल में जैसे कि 12-32-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 12-32-16 के जो रिजल्ट होते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं। कंद का साइज बहुत ही अच्छा फुलाता है ये, क्योंकि इसमें जो पोटेशियम होता है और डीएपी होता है वो हमारे कंद का साइज फुलाने में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है। पौधे के विकास के लिए बहुत ही, मतलब ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है, जड़ विकास पे बहुत अच्छा काम करता है। तो आप जैसे कि 12-32-16 इस्तेमाल करते हैं तो आप 10 से 15 दिन के अंतराल पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का मिक्स करके पहले स्प्रे कर दिया, सिंचाई कर दी, उसके बाद 15 दिन के अंतराल पर आप 12-32-16 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात किसान भाई बात करें तो आप इसकी डोज है वो लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, दमदार रिजल्ट मिलेंगे। और आपकी जो प्याज की कंद साइज नहीं बन पा रही है, अगर आपकी फसल लगभग मैंने बताया 80-90 दिन की हो गई है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 12-32-16 का। तो आपके प्याज की कंद का भी साइज अच्छा बनेगा और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी बढ़िया होगी। कंद एकदम फूला निकलेगा, बहुत ही लाइट कलर निकलेगा। तो किसान भाइयों, ये थी एक विशेष जानकारी प्याज की खेती के बारे में कि कंद का साइज नहीं बन पा रहा है तो किन किन खादों का इस्तेमाल करें और कितनी मात्रा में करें और कितने समय पर करना चाहिए। तो किसान भाई, आशा करते हैं जानकारी पसंद आए। वो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।